और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर के साथ है गौरव वल्लभ। सुनिए क्या कुछ खास बातचीत हो रही है। के लिए सेंट्रल बैंक्स दुनिया के सोना खरीदते हैं ताकि करेंसी की स्टेबिलिटी बनी रहे, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल हो, अर्थव्यवस्था स्टेबल बनी हुई हो। ये दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ये करते हैं। अब फिर पुनः मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक सुझाव दिया, एक आह्वान किया कि हो सके तो सोने की खरीद को 1 साल के लिए पोस्टपोन कीजिए। मैं उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप सोने पे, प्रधानमंत्री जी ने आप खरीद ही नहीं सकते। आपके घर में कोई कार्यक्रम है तो जैसे हम लोग 5 तोला सोना देते हैं, 5 तोले की जगह हो सके तो 4 तोला दीजिए। उसका इम्पैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। 18 लाख करोड़ रुपए का हम फॉरेन एक्सचेंज देते हैं कच्चे तेल और सोने में। मैंने आपको, और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 की प्राइस है, अभी तो प्राइस बढ़ गई है, तो ये अभी के मूल्य पे होगा लगभग 24 लाख करोड़ का। अगर 24 लाख करोड़ में से मात्र 10% हम हमारा कंजम्पशन को पोस्टपोन कर दें या कम कर दें तो 2,40,000 करोड़ का हमारा फॉरेन एक्सचेंज पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको हम रोक लेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। यहीं पे मेरे सवाल, पहला तो मैं जल्दी से आपसे पूछ लूं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया उसके शायद 48 घंटे के अंदर अंदर आधी रात को 1 बजे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है। इंपोर्ट क्यों नहीं रोक दिया गया? मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं रोक किसी चीज की नहीं है। जैसे आपने कहा सोना मत खरीदो 1 साल के लिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा हो सके तो 1 साल के लिए इसको पोस्टपोन कर दो। अगर आपको बहुत जरूरत है, कोई आप हम लोगों के जैसे मान लो कोई कार्यक्रम है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, मेरी छोटी बहन की शादी है, छोटी बहन की शादी है तो उसमें हम खरीदेंगे। हाँ। सोना क्या है सर, जैसे हम भारत की अर्थव्यवस्था को स्थायी बनाए रखने के लिए एक अपील है कि अगर आप इतने टाइम तक इतना सोना नहीं खरीदेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था स्थायी बनी रहेगी, हमारा फॉरेक्स ज्यादा नहीं जाएगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही सर, जैसे ही एक आम व्यक्ति आपदा में महसूस करता है वो गोल्ड खरीद के रखता है। मैं ये कह रही हूँ कि इंडिविजुअल की सिक्योरिटी का क्या होगा? प्रधानमंत्री जी ने तो लोगों को फाइनेंशियली भी अच्छी एडवाइस दी है। एक फाइनेंस का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अदिति जी, एक उदाहरण के तौर पे समझना चाहती हूँ। मैं ये सोचूं कि ना जाने मेरे जो मैंने अभी तक सेविंग्स की है उसका क्या होगा, क्या पता सब ठप हो जाए। जो मैंने म्यूचुअल फंड्स में सेविंग की है पता नहीं उसका क्या होगा। तो एक काम करती हूँ, मेरे पास जितना पैसा है उसका 50% मैं गोल्ड खरीद कर रख लेती हूँ, क्योंकि गोल्ड तो आगे जाके बढ़ेगा ही। पर मैं अब वो नहीं कर सकती। पर इस बात की किसने गारंटी ली कि फलाना कमोडिटी आगे जाके बढ़ेगी? सर गोल्ड के लिए साइकोलॉजिकल है कि कमोडिटी बढ़ेगी। आज भी जैसे अगर हम पिछले 20 साल के रिटर्न्स, हम बीएसई सेंसेक्स के रिटर्न्स देखें, वो गोल्ड से ज्यादा है, वो गोल्ड से ज्यादा है। ये तो व्यक्तिगत चॉइस है मैम कि आप किस में। आज भी कई लोग हैं, जैसे आप और मैं राजस्थान से आते हैं, हमारे कई लोग जमीन में इन्वेस्ट करते हैं और कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करते। वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस है और उनका मानना, उनका जमीन में एप्रिसिएशन म्यूचुअल फंड और सोने से ज्यादा है। सर क्या है कि गोल्ड से एक इमोशनल टच है, लेकिन एक और बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के 140 करोड़ लोगों को इमोशनल टच है। मेरा एक बहुत सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि आप आर्थिक सलाहकार हैं, लेकिन एक इमोशनल बात, प्रधानमंत्री की अपील कोरोना में कहा कि थाली बजानी है तो बजानी है, मोबाइल की लाइट जलानी है तो जलानी है, और यहां तक कि अगर वोट देने के लिए कह दिया तो लोग वोट देते हैं। पश्चिम बंगाल में भी दे रहे हैं, जमकर वोट दे रहे हैं। तो एक बात सवाल उठ रहा है कि जब 1 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया था और आप खुद कह रहे हैं कि न जाने कब तक ये वेस्ट एशिया के हालात चलेंगे, तो फिर मार्च में दूसरे देशों की तरफ क्यों नहीं कहा गया? अगर प्रधानमंत्री अपील करते, मार्च में ही कर देते, तो लोग तो उनकी अपील सुन लेते। कारण बता रहा हूं ना, दुनिया के हर व्यक्ति को लगता था ये शॉर्ट टर्म का कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमें भी लगता था शॉर्ट टर्म का कॉन्फ्लिक्ट है। हमें लगता था महीने भर में रिजॉल्व हो जाएगा, 40 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। जब ये रिजॉल्व होने की नाम नहीं ले रहा और हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं अदिति जी, उस समय भी भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। We are growing at a rate of 7% for FY27.
पिछले वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.6% से हम बढ़े हैं। जब हम बात कर रहे हैं तब भी देश के पास 690 बिलियन डॉलर अर्थात 65 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। जब मैं बात कर रहा हूं तब भी भारत में महंगाई की दर 4% से भी कम है। ये दीज आर द फैक्ट। जब मैं बात कर रहा हूं फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल है। जब मैं बात कर रहा हूं तब भी दुनिया में भारत की इकोनॉमी वन ऑफ द मोस्ट रेजिलिएंट, स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटल्स पे खड़ी हुई इकोनॉमी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहते नहीं थे कि कोई पैनिक हो? कोई किसी भी तरह का, मैं आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी को किसी भी प्रकार की पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर हो सके, अब जैसे मान लो आज मैं आया आपके कार्यक्रम में, मेट्रो से आया मैं मेट्रो से, उसका क्या फायदा हुआ मैं बता रहा हूं। अगर मैं मेरे घर से आपके यहां आता है इस कार्यक्रम में तो लगभग 1500 रुपए का पेट्रोल लगता। 1500 रुपए मतलब आप समझ लीजिए $20 अंदाजन जी। $20 मेरे पास 1500 रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बचाए। वो 1500 रुपए किसके बचे? मेरे भी तो बचे। आप ये क्यों नहीं सोच रहे? आई हैड सेव्ड 1500 रुपी और $20 की फॉरेन एक्सचेंज भारत की सरकार के लिए मैंने सेव कर ली, जो उनको देने की अब जरूरत नहीं है। नहीं तो मेरे लिए उनको 1500 रुपए का कच्चा तेल खरीदना पड़ता। अब आज मैंने $20 भारत सरकार के बचाए और 1500 रुपए मेरे बच गए। अगर वीक में मैं एक दिन ये सोच लूं कि मैं एक दिन मेट्रो से या सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट से चलूंगा, और आप कहो कि साहब मैं तो रहती हूँ गौरव जी अजमेर, वहां नहीं है मेट्रो, तो क्या करूं? तो प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं है तो पेट्रोल का कंज्यूम करो, कोई रोक नहीं है। हो सके। मेरे पास अभी आपसे बात कर रही तो लाइव 2 सवाल आए हैं पैनिक की बात की है। तो मेट्रो के लिए तो एक प्राची तिवारी हैं, गुड़गांव रहती हैं, उनका सवाल है, पहले वो ले लूं कि उन्होंने कहा कि पर मैं मेट्रो में सेफ महसूस नहीं करती, और अगर सेफ महसूस करूं भी तो मेरे को भीड़ मिलती है शाम के समय, और उतनी तैयारी नहीं है अभी मेट्रो कि सडनली सब लोग मेट्रो में जाना शुरू कर दें। मैं ये कह रहा हूं सडनली नहीं कर रहे। आप ये बताओ 2020 से पहले, सच बताना, 2020 से पहले आप कभी वर्चुअल मीटिंग करती थी? नहीं। आज आप आधी से ज्यादा मीटिंग वर्चुअली करती हैं। क्यों करती है? क्योंकि 20, 21, 22 पूरा आपका काम ही वर्चुअली चला है। अगर हम इसको आदत में डालेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ये जो प्राची जी ने कहा है कि भीड़ बहुत है, मैं इनसे असहमत नहीं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट भी बनेंगे। कई, जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था, कई लोगों से बात कर रहा था, वो बोले कि साहब मेट्रो से आगे मेरे ऑफिस तक लिंकेज नहीं है। बनेगा, वो भी लिंकेज क्रिएट होगा। अगर हम एक दिन वर्क फ्रॉम होम कर लें, एक दिन हो सके तो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर लें, मेट्रो का प्रयोग कर लें, ईवी का प्रयोग कर लें एक दिन, तो देश के ऊपर जो क्रूड ऑयल और सोने की परचेज का 15 से 20% हम कम कर सकते हैं। और अगर 15 छोड़ के मैं कह रहा हूं अदिति जी 10 भी हो जाए तो वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम ऑन आवर current account deficit and on our economy and on our foreign exchange reserves। और जी एक सवाल और आपके लिए आया है। करोल बाग से मैं नितिन कासलीवाल हूँ। मैंने 17 साल की उम्र से सोने चांदी का व्यापार कर रहा हूँ। अब 50 लाख लोग इस सोने चांदी के व्यापार से जुड़े हुए हैं देश भर में, लेकिन सडनली सोना खरीदने की मनाही से मुझे चिंता है कि मेरे यहाँ जो लेबर काम कर रही है उनका मैं क्या करूं। बुलियन मार्केट के सारे लोगों को, और नितिन भाई आपके लिए भी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सोना खरीदने पे रोक नहीं है। हो सके तो कहा गया है आपका बिजनेस पे, कोई ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस खत्म हो गया, नहीं। ये र्यूमर्स कुछ लोग फैला रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने पिछले, अदिति जी मैं आपको एक बात, ये वही लोग हैं जिन्होंने ये रूमर फैलाया, 2 महीने से फैला रहे हैं कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। आप मुझे बताओ एक जगह भी प्रॉब्लम आई? ये वही लोग हैं जो फैला रहे अरे गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, एलपीजी खत्म हो गई, रोटी नहीं बन रही, एक जगह भी प्रॉब्लम आई? आज आप बुक कराओ, 2 दिन में आपके घर पे डोर स्टेप पे एलपीजी डिलीवर हो रही है। ये कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के रूमर्स फैला रहे हैं। नितिन भाई, आपका और बुलियन के सारे जो बिजनेस कर रहे हैं
किसी बिजनेस पे सिग्निफिकेंट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सोने चांदी के बेचने पर और खरीदने पर कोई रोक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि 140 करोड़ लोग अगर हो सके तो पोस्टपोन करें, अगर नहीं हो सकता तो खरीद लीजिए। उन्होंने आह्वान करे हो सके तो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, ईवी, मेट्रो का प्रयोग करें, कार पूलिंग करें, और नहीं हो सकता मान लो ऐसी स्थिति आती तो करते जाइए। मैं झांसी से एक व्यक्ति ने ये पूछा है, क्योंकि ईवी का जिक्र हो रहा है, उन्होंने कहा कि मैं एक डीलर था ईवी का, और डीलर के बावजूद भी मेरे पास पीछे से फैक्ट्री की तरफ से गाड़ियां आनी बंद हो गई स्कूटी ईवी की, कि अभी कुछ काम चल रहा है, और अब पिछले 6 महीने से मेरे पास पूरा उनका सेटअप नहीं आया है, मैं खाली बैठा हूँ। ईवी की आह्वान हो रही है, हाइड्रोजन को लेकर कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ें, लेकिन अभी तक शायद भारत देश उस तरीके से तैयार नहीं है कि हम स्विच हो जाएं ईवी पे। ऐसा कुछ है सर? 100% स्विचिंग नहीं करनी है, यही तो मैं आपको कह रहा हूं। आप, मैं, किसने कहा कि भाई पेट्रोल के इंजन और डीजल के इंजन की गाड़ी नहीं चलेगी, सिर्फ ईवी चलेगी? जी।